ये लो तुम्हारा इनाम। प्रकाश चंद्र रिक्शा वाले का भाई। College student breaks university record. प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। अरे वाह 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 वाह, देख एक रिक्शा वाले के भाई ने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अरे मैं तुझसे कहता था कि तू रात करेगा तो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तेरी भाभी कहाँ है? भैया मुबारक हो, क्या चांद सा लड़का हुआ। बोल बोल। माँ के पास बहुत प्यारा गुड्डा है। अच्छा 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 अच्छा, चल हम ले चलते। आप लोग नहीं देख उसमें वो मिठाई रखी है, जरा मुंह मिठाई खवा दे। लक्ष्मी 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 मुबारक हो। प्रकाश भी इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर लेकर पास हुआ। ये भगवान की अजीब बात है, जब खुशी देता है तो झप्पर फाड़ कर देता है। ऐसे मौकों पे लोग पागल क्यों नहीं होते? अब हमारे दिन बदल जाएंगे लक्ष्मी। उमा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। कहिए। तुम कहती थी मैं प्रकाश पुलिस में भर्ती होना चाहता है। जी। तो एक काम करो, उससे बुलवा लो, एक बार मुझसे मिल ले। कब डैडी? आज ही। डैडी। तो जो लोग सिर्फ पैसे के लिए पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें कोई दूसरा पेशा ढूंढना चाहिए। पुलिस की नौकरी जनता की सेवा है, और सेवा कोई दाम नहीं मांगती। सोच लो, हो सकता है कल तुम्हारे पांव लड़ खड़ा जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो कि इतनी मेहनत करके कहीं भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, तो कल ही फॉर्म वगैरह भर दो। जी बहुत अच्छा। देखो, अब जब तुम पुलिस में भर्ती हो ही रहे हो, तो मेरे ख्याल में तुम्हें दिलचस्पी भी हो। किस बारे में? अजीत पर जिन बदमाशों ने हमला किया था, अजीत ने उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं बतलाया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुलजिम डकैती और खून करके अभी तक छूट पर है। यह पुलिस पे एक धब्बा है। हो सकता है कल वो इससे भी बड़ा जुर्म करे, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि पब्लिक हमारा साथ नहीं देती। न जाने किस डर से या क्यों हर कोई मुजरिम को पहचानने से इनकार कर देता है। ऐसी हालत में पुलिस क्या कर सकती है? शक की बिना पर मुजरिम नहीं पकड़ा जा सकता, सबूत पब्लिक नहीं देती। आप ठीक फरमा रहे हैं। तोताराम सिल्क स्टोर के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी करते हैं। वो मोटरसाइकिल पर आएगा। मोटरसाइकिल देखते ही गाड़ी स्टार्ट कर देना। सिर्फ ट्रिगर पर उंगली रखने की जरूरत है, बाकी सब तैयार है। ये काम हो जाएगा ना? कोशिश करूंगी। होना चाहिए। अच्छा। राजा, जी नहीं। इन नाजुक हाथों से पिस्तौल नहीं चलाया करते। प्रकाश, सरिता तुम, ये पिस्तौल, ये लिबास, ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पहचान लिया, नहीं तो ये गोली चला देती मुझ पर।
खैर छोड़ो इन बातों। ये बताओ हैदराबाद कब आए? जब तुम आई। कोई कह रहा था कि इस ऑफिसर का भाई रिक्शा चलाता है। हाँ भैया रिक्शा चलाते हैं। तो क्या मुझ पे गोली मारने के लिए भी उसी ने कहा था? किसने? जिसने तुम्हें ये बताया इस अफसर का भाई रिक्शा चलाता है। वो तो मैंने ऐसे ही सुना था। सरिता, अगर तुम मुझे नहीं पहचानती तो वाकई मुझ पे गोली चला देती। प्रकाश, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो लिपस्टिक निकाल रही थी। फिर तुम मुझे यहाँ तक लाई क्यों? देखो प्रकाश, तुम अपनी जिंदगी को इस तरह खतरे में न डाला करो। बड़े रहम होते हैं वो लोग जिनसे तुम्हारा पाला पड़ता है। मैं जानता हूँ। अच्छा तो अब मैं चलूं? जा सकती हो। प्रकाश, मुझसे दूर रहना, नजदीक आने की कोशिश न करना। जी? बहुत भोले हो तुम। हेलो, वो काम नहीं हो सका। क्या? जी हाँ, वो काम नहीं हो पाया। तुम्हारी वजह से मैं भी उलझ गया। इन चक्करों में से निकलना भी तो आसान नहीं होता। कुछ दिन निभा लो। उमेश, रोते नहीं पगली। तुम जाओ अपना प्रोग्राम करो, मैं संभाल लूंगा। जाओ जाओ जाओ। ओ बाबू जरा देख कर जा। इतने बड़े अफसर का बड़ा भाई रिक्शा चलाता है? मेरे प्रकाश को सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम कुछ न कहोगे ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं घंटा 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मैं चाचा जी से कह दूंगी कि बाबा तुमसे चोरी रिक्शा चलाते हैं। नहीं मुन्नी, ऐसा कभी नहीं कहना। मेरी गुड़िया ले आओगे ना? अच्छा, अब मैं तेरे चाचा जी से कहूंगा कि मुन्नी रिश्वत मांगती है। तो चाचा जी क्या कर सकते हैं? चाचा जी तुझे पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा नहीं मेरी मुन्नी, हम तुझे बुलाते हो उसको। अच्छा लाओ मुझे। मैं चला। हाँ? देखो जल्दी लौट आना। हाँ? अच्छी बात। किधर जाएगा मैम साहब? उस गली में। बैठो बैठो। जरा जल्दी चलना। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते।
अजीत बाबू घर में नहीं है? जी नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। रिक्शा चलाएं तो उन्होंने बंद कर दी है ना? जी हाँ, जब से प्रकाश की नौकरी लग गई है, जब से वो रिक्शा नहीं चलाते। मैं उनसे मिलने आया था। कोई जरूरी काम था? जी हाँ। डैडी मैं अभी आई, गाड़ी में मेरा बैग रह गया है। हाँ? अच्छा। आप बैठिए, मैं चाय ले आऊं? नहीं नहीं, आप भी बैठिए ना, बैठिए। बात यह है कि मुन्नी, जा तो देख उमा क्या कर रही है। अच्छा ना मुन्नी, जा। बात दरअसल ये है कि आप तो जानती हैं उमा की मां नहीं, और मैंने सब कुछ किया नहीं। औरतें ही अच्छी लगती हैं, मेरा ख्याल आप मतलब समझ गई होंगी। जी हाँ, मैं समझ गई हूँ। तो फिर आपको रिश्ता मंजूर है? मंजूर? आप भी क्या बात करते हैं? हमारी इससे ज्यादा खुशकिस्मती और हो ही क्या सकती है। हमारी तो ऐसी बात करने की हिम्मत भी ना होती। कहाँ हम और कहाँ आप। और फिर प्रकाश जो कुछ आज है वो भी आप ही की दया से। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इंसान को इंसान देखना चाहता हूँ। मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ था। इस घर में मुझे अपने बचपन की याद आती है। लड़का अच्छा होना चाहिए। बाकी ये गरीबों और अमीरों के दरमियान जो दीवारें हैं, बेमानी समझिए आज या कल में टूटी। खैर, आज अजीत बाबू नहीं है, कल इतवार है, उनसे कह दीजिएगा मैं कल फिर आऊंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं ही उन्हें भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो लड़की वाला हुआ, ये मेरा फर्ज है। जैसे आपकी मर्जी। लाश का क्या किया? ठिकाने लगा। मालूम है कहाँ रखना? क्या? मैंने कहा, देखो तो ये कैसी आवाज आई थी। मुझे तो कोई लगता है यहाँ। आवाज? कोई बिल्ली बिल्ली हो। जाओ, सो जाओ। लो भाई, लो। भाभी भाभी मुबारक हो। अरे तुझे भी मुबारक हो, लो मुंह मीठा तो करो। ले बेटा। सुंदर भैया, सबसे कह तो दिया है कि रात का खाना आज यहाँ पर है। अरे कह क्या दिया, मैंने तो ढंडोरा पिटवा दिया। हैदराबाद के सारे रिक्शा वालों को दावत दे दी। मगर भाभी हैदराबाद में 20,000 रिक्शा वाले हैं। अरे तो क्या हुआ? दिल बड़ा होना चाहिए, आने दो एक एक होके। लो, रात को खाना भी है, बैंगन का पुलाव। प्रकाश, अरे ओ प्रकाश, उठता है कि नहीं? बाहर लोग आ गए हैं और तू अभी तक सो रहा है। चल उठकर नहा धो ले। सोने भी दो ना भाभी। अरे वाह, जैसे तो तुझे नींद ही आ रही है। यूं क्यों नहीं कहता कि रात भर जागता रहा, तड़पन लगी हुई थी कि कब सुबह हो। क्यों? तुम भी क्या बातें करती हो भाभी? अच्छा अच्छा, चल जाकर नहा ले। अरे सुनती हो? अभी आई। अरे ये क्या, बाहर लोग आ रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो? मेरे पास कुछ कपड़े नहीं है, सोचता हूँ क्या पहनूंगा। पहन लो वही फटाकोट, और क्या। कितनी बार कहा कपड़े सिलवा लो, मगर तुम सुनो तो। मुझे क्या मालूम था कि ऐसा दिन भी आएगा। लक्ष्मी, ये मुन्ना हमारे लिए कितना खुशकिस्मत हुआ है। तुम खुश तो हो ना? अब छोड़ो भी, मैं कब से कह रही थी ये घर बदल डालो। इतने बड़े लोग घर पर आ रहे हैं, ये सब क्या अच्छा लगता है? सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी। हाँ, जैसे तुम्हारे कपड़ों का हो गया। अच्छा ये बात है, कहो तो अभी ले आऊं? क्या 2 मिनट में सिल जाएंगे? अरे सिले सिलाए तैयार है पगली, सिर्फ लाने की देर। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हारी साड़ी, मुन्नी के फ्रॉक, मेरे और प्रकाश के कपड़े सब तैयार हैं। तो फिर मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर ले आओ ना। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, एक फोटोग्राफर भी लाऊं?
अब ये नई मुसीबत क्या है? हम जब सब इकट्ठे होंगे ना तो वो हमारा फोटो खींचेगा। अच्छा जाओ, जो भी कुछ लेना है जल्दी लेकर आओ, वो सब आते ही होंगे। मामा पुलिस आई है चाचा जी को पकड़ने के लिए। अगली कहीं की पकड़ने के लिए नहीं आई, लड्डू खाने के लिए आई है। चल आइए आइए हवलदार साहब, क्या बात है? प्रकाश साहब को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी लक्ष्मी जल्दी आओ। हवलदार साहब का मुंह तो मीठा करो। लीजिए हवलदार साहब। प्रकाश, आज तो तुमको छुट्टी थी, फिर कहाँ जा रहे हो? कोई केस आ गया होगा। जरा जल्दी आना, वो लोग आ रहे होंगे। और हाँ देखना, मैं एक फोटोग्राफर भी ला रहा हूँ। फोटोग्राफर? हाँ हाँ, ऐसे मौकों की याद फोटो लेकर रखनी चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो। कितना अच्छा लगता है ये लक्ष्मी। अब तुम जाओ तो। अरे, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं तो जल्दी चला आया। नहीं नहीं, आप आइए। आइए आइए। अजीत बाबू नहीं है? जी, वो अभी अभी बाहर चले गए, आते ही होंगे बस। आप बैठिए। और प्रकाश? उसे पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया था। आज? जी। पुलिस की नौकरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ। ना भाई, रख दो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जीती रहो। कैसी हो? अरे फोटोग्राफर साहब आइए ना। लक्ष्मी, वो लक्ष्मी, देखो मैं कहता था ना, सारे कपड़े तैयार हैं। इसमें तुम्हारी साड़ियाँ, मुन्नी का। आस्ते बोलो। क्यों आस्ते क्यों बोले? वो लोग आ गए हैं। आ गए? वो जो कुर्सी पे बैठे हैं? हाँ भाई। अच्छा। अरे आइए ना। अरे देख रहे हो सारे। माफ कीजिएगा, मैं जरा बाहर चला गया था। अब बैठिए, तशरीफ रखिए। आप भी बैठिए ना। जी हाँ। कल आपसे मुलाकात ना हो सके। जी हाँ, लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उमा देवी नहीं है? कैसी बातें करते हैं? माफ कीजिएगा, मैं जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ना तो कुछ बौखला सा जाता है। ये लीजिए, शगुन के रुपए। लो लक्ष्मी, ले लो, तुम उसकी माँ के बराबर। ओह, प्रकाश भैया आ गए। आओ प्रकाश भैया। आओ प्रकाश भैया। हमारा इंतजार कर। तुम लोग यहीं ठहरो। तुम्हारा इंतजार कर। अरे आजा प्रकाश आजा, हम लोग तेरा ही जिक्र कर रहे थे। फोटोग्राफर साहब आइए आइए, फोटो लीजिए। नहीं अजीत बाबू, आप मेरे साथ आइए, जरा अकेले में। मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ। मेरा? प्रकाश, आखिर मामला क्या है? मलकपेट में एक लाश मिली है। कत्ल करने का शक अजीत बाबू पर है। ये तुम क्या कर रही हो? मैं ठीक ही कर रहा हूँ लक्ष्मी देवी। अजीत बाबू, कल रात के 12 बजे आप कहाँ पर थे? मैं घर में था। फिर सोच लीजिए, हमारे पास सबूत है कि रात के 12, 12:30 के दरमियान आप रिक्शा लेकर। हाँ, मैं रिक्शा चलाने गया था। तो पहले आपने झूठ बोला। हाँ प्रकाश, तुम्हारे भैया तुमसे चोरी कल रात रिक्शा चलाने गए थे। आप बताइए, और ये ख्याल रखिए, आपका हर लफ्ज सच झूठ आपका बयान समझा जाएगा। कल रात आप रिक्शा चलाने गए थे? जी हाँ, गया था। 12 और 12:30 के दरमियान एक औरत सरिता आपके रिक्शा में बैठी? सरिता? जी हाँ। आपने जवाब नहीं दिया? हाँ, बैठी। उसके गले में हीरो का हार और दूसरे जेवरात। ये मैंने नहीं देखा, ये मेरा काम नहीं है। चलो घर की तलाशी लो। नहीं लक्ष्मी देवी, प्रकाश, तुझे अपने घर की तलाशी लेकर शर्म नहीं आती? पुलिस के काम में रुकावट डालना जुर्म है। आप इनके साथ जाइए। नहीं, मेरे घर के अंदर पुलिस नहीं घुसेगी। लक्ष्मी, इन्हें घर की तलाशी ले लेने दो। नहीं, मैं। लक्ष्मी, जाओ। प्रकाश,
तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कत्ल कर सकता हूं? ख्याल का सवाल पैदा नहीं होता। मैं एक सरकारी अफसर हूं। सरकारी अफसर? ये तो मैं देख ही रहा हूं। वर्दी पहनते ही तुम सब एक से हो जाते, खरे खोटे की तमीज भी नहीं रहती। हर जुर्म के लिए किसी गरीब पर ही नजर पड़ती। कानून गरीब और अमीर नहीं देखता अजीत बाबू, अंधा हो जाता है, भाईबंद भी नहीं देखता। आपका मेरा बड़ा भाई होना कानून के नजरों में कोई माने नहीं रखता। ये क्यों नहीं कहता कि तेरी नजरों में भी नहीं रखता? इस ख्याल से तुझे शर्म आती होगी कि एक रिक्शा वाला तेरा बड़ा भाई। मैंने क्या इन्हीं अरमानों से तुझे पढ़ाया था? क्या इसीलिए मैंने जान की बाजी लगाई थी कि तुझे मेरी बात पर यकीन भी नहीं आएगा? एक शुभ मुहूर्त था जिसके स्वप्न मैं जिंदगी भर देखता रहा, तू आकर घर की तलाशी ले रहा। जानता है तेरी सगाई हो रही थी, वो मुझे शुगन के रुपए दे रहे थे। तेरी भाभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन तेरे कानून को हमारी एक दिन की खुशी भी पसंद ना आई। तूने आज तक मुझे किसी के साथ एक पैसे की भी बदयानती करते देखा? घर लुट गया, मैं तबाह हो गया, रिक्शा चला ली, तेरे इम्तिहान के लिए जान पर खेल गया। जानता है डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा था? रिक्शा चलाने से टांग कट जाएगी। उस दिन मैंने किसी का खून नहीं किया, उस दिन मैंने किसी के घर डाका नहीं डाला। फिर आज मुझे कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि एक औरत का खून कर देता, वो भी चंद जेवरात के लिए? इंस्पेक्टर साहब, ये जेवरात मिले हैं। मेरे घर से नहीं। ये सब कोई चाल है प्रकाश, कोई धोखा है। नहीं नहीं प्रकाश, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ प्रकाश, नहीं, तेरे भैया किसी की हत्या नहीं कर सकते प्रकाश। एक दिन मैं आपको सबूत दूंगा, उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप भी समझ जाएंगे कि जाहिरन मासूम और मुसीबत के मारे ही दरअसल मुसीबत की जड़ है। अजीत बाबू, उठो लक्ष्मी, उठो, इसे हथकड़ी पहना लेने। मैं भी तो इसे सेहरा पहनाने की तैयारी कर रहा था। सरकारी अफसर, शायद मुझ पर जुर्म साबित होने से इसका ओहदा पड़ जाए। फोटोग्राफर, देखते क्या हो, फोटो लो। ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। भाई भाई को हथकड़ी पहना रहा है और समधी खड़े सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी कहां झोंक रहे थे। भगवान, अगर भगवान है तो तमाशा देख रहा है, गूंगा है।